आधार पर आई है। जाति समीकरण यदि एक आप वोट बैंक का पावर है, इस पावर को लेकर के आप जीत के जाएंगे, फिर आगे को जाकर ब्लैकमेल करेंगे। कोई आरक्षण की जरूरत है नहीं, कभी थी जो है। अब आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत है उसको आरक्षण जिसको जरूरत है उसको मिल नहीं रहा है जो है। और वास्तविकता है कि अब आरक्षण की कोई जरूरत के आधार पर अगर आप आरक्षण देना चाहते हैं तो उन लोगों का क्या होगा जो वास्तव में दिन रात मेहनत। देखिए, ये बीते दिनों की बात हो गई, जातिगत आरक्षण जो है, और इसका जितना भुगतान देश की जनता ने दिया है, तो सिर्फ जीव होना चाहिए, जीव हो, हिंदू मनुष्य जाति होना चाहिए। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अलग अलग लोगों को बांटना, ये मनुष्यता की निशानी नहीं है। तो मेरा अपना पर्सनल सुझाव है कि किसी भी मामले में आप योग्यता के आधार पर आइए, जिस भी क्षेत्र में आना आप योग्यता के आधार पर आइए। जाति समीकरण यदि एक आप वोट बैंक का पावर है, इस पावर को लेकर के आप जीत के जाएंगे, फिर आगे को जाकर ब्लैकमेल करेंगे अपने समाज के नाम पे, धर्म के नाम पर। तो ऐसा कतई नहीं होना चाहिए, योग्यता के बल पे होना चाहिए। क्योंकि पहले ज़माने में भी देखेंगे, राजा महाराजा भी जो है उसी को राजा बनाते थे जो योग्य होता था। तो ये देश का मामला है। आप जो है नेतृत्व करते हैं पूरे भारत की जनता का, तो ऐसे नेतृत्वकर्ता को निष्पक्ष भाव से, निष्काम भाव से, सिर्फ सेवा के भाव से लगाना चाहिए। और वो किसी भी जाति और धर्म में वो बंधा हुआ नहीं रहता है। अगर जो इस भाव का आदमी होगा वो निष्पक्ष बात करेगा, निष्पक्ष निर्णय लेगा और जनता के, मनुष्यता के विकास के लिए कार्य करेगा। जो हम हमेशा कहते हैं ना कि मेरा कुटुंब, विश्व को एक कुटुंब मानते हैं। तो कुटुंब तभी होगा जब नेतृत्वकर्ता सही होगा, निष्पक्ष होगा। इसलिए जातिगत गणना वो उचित नहीं है। जातिगत आरक्षण सर राहुल गांधी और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो का एक मुख्य भाग बनाया है। कांग्रेस और राहुल गांधी का कहना है कि जातिगत आरक्षण सर, आइए जातिगत, अरे बाप रे, कोई नहीं, जाति पूरा जगह ना जातिगत आरक्षण इस देश की ज़रूरत है और जातियों के आधार पर पता चलना चाहिए कि किसका कितना विकास हुआ है। तो ये जो जातिगत आरक्षण है, क्या सामाजिक मतभेद पैदा कर सकता है या ज़रूरत है जातिगत आरक्षण की? ये समाज में मतभेद पैदा करेगा जो है, और पैदा कर रहा है। और ये कोई आरक्षण की जरूरत है नहीं, कभी थी जो है। अब आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत है उसको मिल नहीं रहा है। आरक्षण जिसको जरूरत है उसको मिल नहीं रहा है जो है। और वास्तविकता है कि अब आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। आरक्षण के नाम पर केवल जो है पब्लिक को मतलब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। तो ये कोई मुद्दा बनेगा नहीं ना, आरक्षण कोई प्रश्न ही नहीं है। आरक्षण का मतलब कोई हम करें, कोई लायक के हम नहीं है, उसके बाद हमको मतलब MBBS बना दिया जा रहा है, प्रोफेसर बना दिया, कोई मतलब नहीं, जिसके कोई अंक नहीं आते उसको मतलब बना दिया जाता है जो है। ये हमारे हिसाब तो मतलब बिल्कुल 101% गलत, होना ही नहीं चाहिए आरक्षण। तो ये जो राजनीतिक दल जातिगत आरक्षण की बात कर रहे हैं, केवल अपने वोट के लिए, बस वोट के लिए, और कोई भी उससे कोई मतलब नहीं। जातिगत आरक्षण सर राहुल गांधी और कांग्रेस बता रही है कि हम आएंगे तो जातिगत आरक्षण करेंगे, जरूरत है इसकी? भाई साहब, जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि देश के जो लोकप्रिय जो है प्रधानमंत्री जी के कार्यों से देश ही नहीं विदेश के नेतृत्वकर्ता, वहाँ के नेता, राजनेता एकदम सकते में हैं। विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो कि वह जनता के बीच आवे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ थी देश के अंदर आतंकवाद, देश से लेकर प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों को रोका गया। बहुत बड़ी समस्या थी नक्सलाइट एरिया में उपद्रव करने की, उस पर भी अंकुश लगा है। अब विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं रह गया है जो कि जो है वह पब्लिक के बीच आवे। तो उनके पास एक जातिगत जो है मुद्दा आरक्षण के नाम पर बच जाता है और जनता खूब समझ रही है। ये पब्लिक है, सब जानती है। ये पब्लिक है, सब जानती है। रोजगार, राहुल गांधी कह रहे हैं हम जातिगत आरक्षण इसलिए कराना चाह रहे हैं कि रोजगार का जो और संसाधन जो हैं वो समान रूप से सब में नहीं बट रहे हैं। भाई साहब, उसके पीछे मेरा ऐसा मानना है कि
अगर जो है योग्यता के आधार पर अगर आप आरक्षण देना चाहते हैं तो उन लोगों का क्या होगा जो वास्तव में दिन रात मेहनत करके केवल एक मतलब कि रेशियो से उनको वंचित कर दिया जाता है, क्योंकि वह जो है उस श्रेणी में नहीं आते। कहीं न कहीं उनके साथ तो सरकार के द्वारा ऐसे पोषित और पल्लवित कानून उनकी प्रतिभा को रोक देते हैं। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, आरक्षण आरक्षण के खिलाफ। सर मैं नॉर्मल मेरा क्वेश्चन है, आई एम पॉइंट टू पॉइंट ऑन डेवलपमेंट और रिजर्वेशन पॉलिसी। इट इज नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज। एक सीधा सा मेरा सवाल है सर कि 21वीं सदी का भारत, हम इसको विकसित भारत का नाम दे रहे हैं, अमृतकाल भारत का नाम दे रहे हैं। इस देश में लगभग जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं 50% का कैप है आरक्षण पर। आपको लगता है उसके बाद अब जो विपक्ष है वो लगातार ये दावा कर रहा है, और मुख्य तौर पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस, कि हम आए सत्ता में तो इस कैप को और बढ़ाएंगे, जो आरक्षण का 50% का कैप है उसको और बढ़ाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके चेंजेस करेंगे। आपको लगता है, सर चाय ले लीजिए, कि विकसित नहीं, धन्यवाद सर, विकसित भारत और अमृतकाल के भारत या 21वीं सदी के भारत में जातिगत आरक्षण जैसे मुद्दों की जरूरत है चुनाव में? देखिए, ये बीते दिनों की बात हो गई, जातिगत आरक्षण जो है, और इसका जितना भुगतान देश की जनता ने दिया है, हाँ, वो और किसी ने नहीं किया है। ये गलत नीति थी, और ये इनके पास एक मुद्दे थे, आखिरी ब्रह्मास्त्र चलाते रहे जाति का, उसी आधार पर नेता लोग ये अपना कार्य करते रहे कि हम यहाँ से समीकरण बनाएंगे तो इसका हमारा सीट निकलेगा, ये हो, जबकि इसका कोई अब महत्व नहीं रह गया। अब ये जीरो हो चुका है। अब जातिगत समीकरण बैठाने से कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। जनता जो है सब कुछ समझ चुकी है, देख चुकी है। आज जो है जो नेता हैं, आज अगर किसी प्रकार का उनको अगर तकलीफ होता है, बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर उनको मालूम होता है कि वो डॉक्टर आरक्षण से आया हुआ है तो वो उससे नहीं इलाज कराते हैं, जाते हैं फिर जो है जो डिग्री लेके सही आया उसके पास। एक डर है आरक्षण, डर, हाँ, कोई नहीं जाता। अरे बाप रे, ये आरक्षण वाला डॉक्टर है, ये सब दिमाग में बैठ चुका है। ये बीते दिनों की बात हो गई। अब ये सब चीज़ें जो है नहीं चलने वाला एकदम। ये सब नेताओं का जो है बनाया हुआ रहा है जातिगत समीकरण, अब वो फेल हो चुका है। इसकी जगह आपको लगता है कि एक अल्टरनेटिव व्यवस्था, एक वैकल्पिक व्यवस्था ये करनी चाहिए कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, क्योंकि हम लोग एक चीज़ देखते हैं जब हम लोग पढ़ते हैं या देखते हैं सरकारी विभागों में कि कोई राजस्थान का मीना है, वो IAS हो गए, IPS हो गए, उनके पुत्र भी आरक्षण ले रहे हैं, उनके पुत्र भी आरक्षण ले रहे हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण की स्थिति, यही चीज़ है ना, ये जहर है समझ लीजिए देश के लिए। आरक्षण एकदम नहीं, किसी भी स्तर पे नहीं होना चाहिए। आरक्षण के तो हम लोग एकदम खिलाफ है, जनता। तो राहुल गांधी का ये जो अपने कार्य क्षमता से आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ने दीजिए, कोई भी जाति हो, ये आरक्षण नहीं चलेगा। अब जो है वो जो है जो व्यक्ति में है काबिलियत वो आगे बढ़ेगा। तो जातिगत आरक्षण का जो विपक्षी कार्ड है वो इस चुनाव वो खत्म हो गया, वो एकदम समाप्त हो गया है। अब जनता जो है इस चीज़ को जो है नहीं स्वीकार करेगी, वो खत्म हो गया। बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए।